कोरोना महामारी पर अब तक ना जाने कितना कुछ लिखा और दिखाया जा चुका है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो भी उससे आपका कलेजा फट जाएगा। दुनिया में अब तक लाखों लोगों की जान ले चुकी कोरोना महामारी अगले साल और खौफनाक खबर लेकर आ रही है। यूनाइटेड नेशंस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 2021 में कोरोना की वजह से ही दुनिया में भुखमरी भी फैल सकती है। कई देशों में यह महामारी अब भुखमरी भी ला सकती है। तो सवाल यह है कि क्या भारत में फिर से एक बार लॉकडाउन जरूरी है और कोरोना वैक्सीन का अंतहीन इंतजार कब खत्म होगा, और जब यह वैक्सीन आपको मिलेगी तो उसकी कीमत कितनी होगी, सब तक इसकी पहुंच कितनी जल्दी मुमकिन हो पाएगी। ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, और सबसे बड़ा सवाल आज भी जिंदा है कि इस महामारी से बचा कैसे जाए। इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बड़ा खास पैनल मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ डॉक्टर रजनीश कपूर इस वक्त मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के मेदांता हॉस्पिटल में। इसके अलावा डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सीएमडी हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के, और डॉक्टर एमसी मिश्रा जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ तमाम हमारे जो संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए स्क्रीन पर हमारे सामने आ चुके हैं। हमारे संवाददाता सचिन पाटिल अहमदाबाद में मौजूद हैं, उनके पास हम आपको सीधे लिए चलेंगे। इसके अलावा अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। रजनीश हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। मनीष यादव लखनऊ की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, और मकरंद काले भोपाल से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। इन सब के पास हम जाएं उससे पहले डॉक्टर रजनीश कपूर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। मार्च अप्रैल के दौरान इसी तरह से डॉक्टरों का पैनल बैठता था और हम लगातार सवाल पर सवाल उनसे पूछते थे। लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं थी। एक बार फिर वो आशंकाएं घर कर रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह बन गया है कि जिस तरह से एक बार फिर संक्रमण का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इस बीमारी से बचा कैसे जाए? देखिए, आपको याद होगा, आपके साथ हम काफी समय से जुड़े हुए हैं और तब भी हम यही बात करते थे कि इस बीमारी से बचने के लिए या इसका प्रकोप इंडिया में कम करने के लिए हमें बहुत एहतियात बरतते रहना पड़ेगा। हुआ क्या, हम 1-2 महीने पहले बहुत ज्यादा एकदम से स्ट्रिंजेंट और बहुत हाई डिसिप्लिन जोन में थे जब लॉकडाउन था, इंटेंस लॉकडाउन था। बट धीरे धीरे करते करते हम वो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं छूटता चला गया, और उसका नतीजा यही है कि पहले हमने कुछ कंट्रोल किया, पर उसके बाद अब कोई लगाम नहीं है और ये बीमारी आग की तरह फैल रही है। हम अपनी प्रैक्टिस में बताते हैं, आई एम मेदांता, सो आई कैन वाउच ऑन मेदांता दैट द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर ट्राइंग टू गेट एडमिटेड टू ICUs इज ह्यूज, इज इनॉर्मस, इज हमंगस। ये तादाद और बढ़ने की आशंका है। ICU बेड्स या बेड्स का, हॉस्पिटल बेड्स का शॉर्टेज हो चला है और आगे आगे और हो सकता है। ये तो एक जो हमारे पास लिमिटेशन बोलें या इस डिजीज का प्रकोप इतना बढ़ गया है उसको बोलें, बट क्वेश्चन वही आता है भी कैसे हम बचें। फेस्टिवल सीजन आया, अब सब लोग आप बाजार में निकले, मार्केट्स में निकले, सब लोग कहीं ना कहीं ये चीज दिमाग से निकाल चुके हैं भी ये डिजीज इतना भयंकर रूप लिया हुआ है, इससे बचना चाहिए। सब लोग, रेस्टोरेंट्स फुल हैं, और धीरे धीरे इवन जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाम था वो भी बिल्कुल रिलैक्स होता नजर आ रहा है, और वही रीजन है कि बीमारी बहुत तेज गति से बढ़ रही है। अब इसके आगे एक तो यही है भी हमें स्ट्रिंजेंटली या गवर्नमेंट को रेगुलेशंस या फाइन्स जो शुरू हुआ, हम तब भी बोलते थे 6 महीना पहले। बिल्कुल सर, आप सही बात कर रहे हैं, और ये बार बार कहा गया कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। उसके बावजूद लापरवाही जो है उसकी इंतहा हो चुकी है। ये कहने में कोई गुरेज हमें नहीं होना चाहिए, हम सब बहुत लापरवाह हो गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।